दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार। हम बहुत बार मिल चुके हैं और अनेक विषयों के बारे में चर्चा भी कर चुके हैं। सुलेख के बारे में और सुलेख को कैसे कायम रखना है, इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दिया था। इस क्लास में मैं आपको वाक्य कैसे लिखना है, एक वाक्य को सुंदर ढंग से जब प्रस्तुत करते हैं, किन विषयों पर आपको ध्यान देना होगा, इस विषय पर आपको बताना चाहता हूं। यहां वाक्य का मतलब शब्दों का एक समूह है। हाँ, इसमें और भी बहुत कुछ है। विराम चिन्ह भी जुड़ जाते हैं, तो इन विराम चिन्हों के द्वारा कुछ बातें ऐसे ही इशारा हो जाता है। जब हम पढ़ते हैं जहां पर अल्प विराम हो या पूर्ण विराम हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, उद्धरण हो, तो इन चिन्हों को जब आप अच्छी तरह से आप अपने वाक्यों में लिख कर दिखाएंगे तो पढ़ने वाले आसानी से समझ सकते हैं। जब आप अपनी लेख में इन सारी चीजों का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लिखावट नंबर 1 बन जाती है। हाँ, अब तक आप वर्णों को कैसे लिखना है, रेखाओं के सहारे उसको सुंदर ढंग से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, ये भी आप सीख चुके हैं। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को इस विषय को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। अगर हम इस छोटी सी बात पर ध्यान देंगे तो हमारी लिखावट में बहुत बहुत अंतर आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। जब ये परिवर्तन आएगा ना, तो दूसरों के दिलों में हम छा जाते हैं। एक ही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कार्य करने के लिए बैठते हैं, तब आराम से काम करना शुरू करें, प्यार से करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और एक खास बात यह है कि आप वर्णों की साइज पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और शब्द के बीच में थोड़ा सा गैप भी रहना जरूरी है। हाँ, यूं तो फिंगर गैप कहते हैं। जब प्राथमिक कक्षाओं में आपको अध्यापक बताते आए हैं कि वर्ड टू वर्ड फिंगर गैप देते चलो, और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं इक्वल गैप्स आप अगर मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जरूर आपकी लिखावट ऐसे ही आकर्षक बन जाती है। सुंदर लिखावट तभी होती है जब आप वाक्य को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सके। तो यहां पर मैं एक वाक्य लिख चुका हूं, देखिए। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। मैं यहां यह दिखाना चाहता हूं कि कहां पर मात्राओं का प्रयोग किया गया है और कहां पर आपको बिंदुओं का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ शिरोरेखा को मिलाते हुए या जोड़ते हुए या अलग करते हुए कैसे लिखना है, यह आपको ध्यान देना होगा। जैसे भ जैसे वर्ण अगर आप देखेंगे तो यहां पर पूरी तरह से आप शिरोरेखा नहीं मिला सकते हैं। और ऊपर से आपको हिंदी में पूर्ण विराम देते समय एक खास बात नोटिस करनी होगी कि पूर्ण विराम इस तरह एक खड़ी रेखा खींचते हैं और ये भी वर्ण के थोड़ा स्पेस देकर अगर आप खींचेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं और कुछ वाक्य लिखते हुए मैं आपको समझाऊंगा इन वाक्यों को कैसे लिखना है और कैसे लिखकर दूसरों के मन में अपना छाप डाल देते हैं, वो मैं सिखाने जा रहा हूं। अब देखिए, आराम से आपको मैं
जनरल वाक्य जो सेंटेंस आप लोग सुनते आते हैं उसके बारे में समझाऊंगा। जल है तो कल है, जल है तो कल है। वाटर वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैं इस वाक्य को लिख रहा हूं, जल, यहां से लेकर आपको शुरू करना है और यहां एक पड़ी रेखा, इसके बाद एक खड़ी रेखा। इस तरह आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से जल है तो कल है। तो क कैसे लिखना है ये याद कीजिए एक बार। अब ल, कल है। हा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कभी आप भूल न जाना। शिरे रेखा खींचना है और इसके बाद पूर्ण विराम देना होगा। अब आपको मैं दो सरल वाक्यों को लिख कर दिखा चुका हूं। एक है हिंदी हमारी राजभाषा है और दूसरा वाक्य जल है तो कल है। देखिए यहां पर कौन से जोन्स को हमने इस्तेमाल किया है, यूज किया है, उपयोग किया है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि आपके पेपर में इस तरह ये जोन्स दिखाई नहीं देते, लेकिन वहां पर आपको कैसे मैनेज करना है ये माइंड मेकअप कर लीजिए। देखिए यहां पर हम वर्णों को अच्छी तरह से मिडिल जोन में ही लिख रहे हैं और मात्राओं में यहां देखिए ई की मात्रा हिंदी में बड़ी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा और आई की मात्रा, ओ की मात्रा। जब ये मात्राएं आती है ना तो अपर जोन में भी यूज कर रहे हैं, अपर जोन का भी प्रयोग कर रहे हैं। उ और ऊ, री, ये तीन मात्राएं जब आती हैं तो लोअर जोन में भी हम आ जाते हैं। आइए अब और एक वाक्य ले लेंगे। सुमन, सुमन को यहां पर हम इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं, इसको कोई बता रहे हैं तो इसीलिए सुमन को बुलाया गया है। देखिए सुमन, हाँ इसके बाद गरीब को रोटी देना। तो यहां पर पूर्ण विराम, यहां पर आपको देखना है
अल्प विराम को कैसे देकर बीच में थोड़ा सा गैप्स, अगर शब्द और शब्द के बीच में अगर थोड़ा सा गैप दे तो बहुत ही आकर्षक दिखेगा। जब भी आप वाक्य लिखेंगे ज्यादा स्पेस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम मिनिमम गैप तो रहना ही रहना है। थोड़ा गैप्स देने की वजह से पढ़ने वाले आराम से शब्दों को समझ सकते हैं। और यहां पर एक इंस्ट्रक्शन, एक आज्ञा, एक ऐसा इशारा दिया गया है। अब आगे देखिए, मैं अब आपको एक प्रश्न भी दिखाना चाहता हूं। हाँ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? और यहां पर आपको क्या है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह देना होगा। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो ये देते समय, वाक्य लिखते समय साइज ऑफ द लेटर, यानी वर्णों का जो साइज रहता है वो समान दिखे, और गैप्स, शब्द और शब्द के बीच में गैप इक्वली देते जाइए, और विराम चिन्हों का प्रयोग भी सही ढंग से करेंगे तो आपका जो लेख होगा वह बहुत ही आकर्षक दिखेगा। आकर्षक जब होगा लेख तो ऐसे ही आप सब लोगों के जुबान पर रहेंगे और आपका नाम रोशन होगा। अगर वह परीक्षा के प्रश्न पत्र हो या अपने करियर के कोई भी पेपर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें 4 चांद लगाने के लिए ये बहुत जरूरी है, आपको विराम चिन्हों का पालन करते हुए इन वाक्यों को लिखना होगा। ये आश्चर्यार्थक चिन्ह को साथ में लेकर आ रहा है। हाँ, आहा इसका मतलब एक्सक्लेमेशन, इसलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लिखेंगे हम। आहा कितना सुंदर। उपवन है। देखिए यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क मैंने कहा दिया था,
ठीक उसके बाजू में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, चिपक जाएगा। चिपकने से क्या होगा, उसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा, यानी वो हा में आ की मात्रा में मिलने की संभावना है। इसीलिए मैंने क्या किया था, आहा एक पाज, यानी थोड़ा सा गैप, जैसे मैंने उच्चारण करते समय दिखाया उसी प्रकार लिखते समय भी थोड़ा गैप दिया हूं। तो उसी प्रकार आप भी थोड़ा सा गैप देकर एक्सक्लेमेटरी मार्क बनाइए। एक्सक्लेमेटरी मार्क बनाने के बाद तो आपका जो सेंटेंस है उसको लिख दीजिए। जब आप लिखेंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि कैसा दिख रहा है। और जब भी आपके लिए वहां पंचमाक्षरों की बात आती है तो उन पंचमाक्षरों की, यानी इन्या, इणी, णा, न, म, इन 5 वर्णों की जगह हम क्या करते हैं, अनुस्वार को लगाते हैं। अनुस्वार ये आधुनिक तकनीकी दृष्टि से ये मानक हो गया है। सुंदर और हिंदी ऐसे शब्दों को लिखते समय आपको न आधा अक्षर न लिखकर यहां अनुस्वार का ही प्रयोग करें। इस तरह इन चिन्हों का प्रयोग जब करते हैं ना तो अच्छी तरह से आपके ऊपर एक इंप्रेशन उनके मन में जम जाएगा। और एक वाक्य लेंगे। हार के आगे जीत है। हार के आगे जीत है। देखिए, जब हम इसको सीखना शुरू करें, अभी अभी इसका लेखन जो है उसको सीखना शुरू कर चुके हैं, इसके पहले हमारे लिए हार थे, यानी हम हार गए थे, अच्छी तरह से अंक प्राप्त नहीं कर पाए थे। अब हार के आगे क्या है, जीत है। जब इसका अभ्यास करेंगे अच्छी तरह से तो जरूर आपको जीत मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूं हार के आगे जीत है। अब देखिए, इसको जीतने के लिए, इस बाजी को जीतने के लिए हमारे अंदर धैर्य होना जरूरी है, आत्मनिर्भर होना जरूरी है, आत्मविश्वास होना जरूरी है। जिनके लिए सुलेख ऐसा एक अस्त्र है जो आप परीक्षाओं में और अपने करियर में अगर आप इसका सदुपयोग करेंगे तो आप जीत जाएंगे। इसको जीतने के लिए पहले आपको अभ्यास करना होगा। जिंदगी में जीत ऐसे ही नहीं मिलेगी, बहुत अथक प्रयास करना होगा। लेकिन यहां अथक प्रयास किए बिना ही इस वीडियोस के द्वारा आपको हम ये समझा रहे हैं कैसे स्मार्टली इसका सदुपयोग कर सकते हैं। अब आपके हाथ में है। स्ट्रोक्स के जरिए हम आप तक ये सुलेख यानी लिखावट की सुंदरता जो है कैसे आप बढ़ा सकते हैं, अब आपके हाथ में है। अब है बारी आपकी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। अब वाक्य सीख चुके हैं, वाक्य के बाद एक परिच्छेद लेंगे, एक अनुच्छेद को कैसे लिखना है
उस विवरण के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। तब तक आप ऐसे ही बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। बाय बाय।